जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम देखेंगे विश्व की प्रमुख मरुस्थल और उनका विस्तार। ठीक है, तो अति महत्वपूर्ण सेशन होगा दोस्तों आपके आगामी एग्जाम के लिए। सेशन को स्किप ना करिएगा, सेशन को अंत तक देखिए। मस्ट मस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है इस सेशन में। ठीक है, अभी आपके जो एग्जाम आने वाले हैं दोस्तों, देखो बिहार पुलिस बहुत बम्पर भर्ती आने वाली है बिहार पुलिस के। ठीक है, और अनदर यूपी त्रिपुलेसी से वैकेंसी आने वाली है, रेलवे में वैकेंसी आने वाली है। अवेयर हो जाइए अपने लाइफ के प्रति, यदि आपको गवर्नमेंट जॉब लेने का सपना है। ठीक है मित्रों, चलो चलते हैं सेशन के प्रश्नों पर। देखिए दोस्तों, जो सहारा रेगिस्तान है, ठीक है, जो सहारा रेगिस्तान है इसका विस्तार क्षेत्र देखिए कहाँ कहाँ तक इसका विस्तार क्षेत्र है। देखिए चाड, ठीक है, माली, नाइजर, सूडान, मिस्र, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, मारिटानिया। ठीक है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, जो सहारा रेगिस्तान है इसका यह विस्तार क्षेत्र है। ठीक है मित्रों, अब देखिए इसका, देखिए अब क्षेत्रफल इसका वर्ग किलोमीटर में कितना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में 93,24,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो सहारा रेगिस्तान है इसका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में 93,24,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है मित्रों, याद हो गया ना? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया रेगिस्तान है मित्रों, जो ऑस्ट्रेलिया रेगिस्तान है वह देखो कहाँ कहाँ तक फैला है। ग्रेट विक्टोरिया, ठीक है, ग्रेट सैडी, ठीक है, गिब्सन, सिम्पसन तथा स्टुअर्ट रेगिस्तान क्षेत्र शामिल है। ठीक है मित्रों, देखो ध्यान से देखो एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन तथा स्टुअर्ट रेगिस्तानी क्षेत्र शामिल है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया रेगिस्तान है। ठीक है मित्रों, अब देखो इसका क्षेत्रफल देखो वर्ग किलोमीटर में। ठीक है मित्रों, तो इसका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में 13,71,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान का क्षेत्रफल है मित्रों। ठीक है, सेशन इंपॉर्टेंट है मित्रों। मैं प्रतिदिन अलग अलग टॉपिक पर मैं सेशन लाता हूं। बताओ दोस्तों, बहुत मेहनत करता हूं मैं, पर डे हर हर सोर्सेस से प्रश्न इकट्ठा करता हूं और आपके लिए वही प्रश्न लाता हूं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है मित्रों, वही मैं टॉपिक सेलेक्ट भी करता हूं। चलो नेक्स्ट देखो, अरेबियन रेगिस्तान। ठीक है दोस्तों, जो अरेबियन रेगिस्तान है इसका देखो विस्तार क्षेत्र। देखो सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर, यमन आदि। ठीक है मित्रों, जो अरेबियन रेगिस्तान है इसका यह विस्तार क्षेत्र है। ठीक है, अब देखो इसका, देखो मित्रों, अब इसका देखो वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल। ठीक है, तो अरेबियन रेगिस्तान का क्षेत्रफल कितना है? 23 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है मित्रों, देखो अगर प्रश्न में आ जाए कि अरेबियन रेगिस्तान है इसका क्षेत्रफल कितना है वर्ग किलोमीटर में, 23 लाख हो जाए, 24 लाख आ जाए, 25, 26, चार विकल्प आ गया, आप क्या लगाएंगे? 23 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है मित्रों, तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकता है। ठीक है मित्रों, एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन का टाइप बना सकता है। आप आसान आसान क्वेश्चन लो लेवल की तैयारी करके जाएंगे मित्रों, तो आप वहां, आप देखो जो पेपर की डिफिकल्टी आ रही है, ठीक है, आप उस जो पेपर का पैटर्न है और जो प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुआ है, जो दोनों मैच कीजिए कि प्रीवियस में क्या पूछा है और आगामी में ये प्रीवियस से रिलेट कीजिए कि कैसे प्रश्न आ सकते हैं। आसान आसान प्रश्न याद करके जाएंगे मित्रों, आ नहीं रहा। ठीक है, मतलब ये जो लॉकडाउन आया था मित्रों, इसमें जो एस्पिरेंट है अवेयर हो गए हैं। ठीक है, और तैयारी करने वाले लड़कों की संख्या बहुत हो गई है, सब चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब मिले। ठीक है मित्रों, तो इसलिए आपको कुछ हटके तैयारी करनी ही पड़ेगी, समझ रहे हैं? तो आपको कुछ एडवांस नॉलेज, एडवांस तैयारी, मतलब सबसे हट के सोचेंगे, सबसे हट के तैयारी करेंगे, तभी आप इस इतनी बड़ी, मतलब इतनी बड़ी जो भारत की जनसंख्या है इसमें आप एक गवर्नमेंट जॉब लेंगे। समझ रहे हैं? गवर्नमेंट जॉब दोस्तों ये भारत में कितने परसेंट करते हैं? 1% से भी कम है, तो उसमें आपको लेनी है।
तो आपको कुछ हट के तैयारी करनी पड़ेगी ना। चलो ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट देखिए, गोभी मरुस्थल। जो गोभी मरुस्थल है इसके आगे तो इंपॉर्टेंट लगाइए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, मैं खुद एग्जाम क्वालिफाई किया हूँ मित्रों, और मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ वही प्रश्न मैं लेके आ रहा हूँ कि जो आपके एग्जाम में फंसे, यहाँ से प्रश्न, इस सेशन से प्रश्न फंसे, वो प्रश्न लाने का क्या फायदा जो आपके एग्जाम में आए नहीं। लुल्लू पुंजू सा प्रश्न क्या ला के फायदा। दोस्तों अब देखो, जो गोभी मरुस्थल है यह मंगोलिया और चीन में, ठीक है, मंगोलिया और चीन में इसका विस्तार क्षेत्र है। ठीक है, और देखो इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 12,95,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है मित्रों, कितना है, 12,95,000 वर्ग किलोमीटर है गोभी मरुस्थल का क्षेत्रफल। देखो नेक्स्ट देखो, कालाहारी मरुस्थल, इसके आगे भी इंपॉर्टेंट लगाओ, ये भी कई बार पूछा जा चुका है मित्रों, इंपॉर्टेंट है ये। देखो जो कालाहारी मरुस्थल है दोस्तों, यह बोत्सवाना अफ्रीका में, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कहाँ है, क्षेत्रफल, इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ तक है मित्रों, तो बोत्सवाना जो अफ्रीका देश में यह पड़ता है स्थान। ठीक है, यहाँ तक इसका, इसी में यहाँ तक जो अफ्रीका है मित्रों, जो अफ्रीका है इसका एक बोत्सवाना शहर है। ठीक है, वहीं पर इसका पूरा कालाहारी मरुस्थल इस शहर में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब इसका देख लो, इसका जो क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में, ये देख लो, तो इसका है दोस्तों 9,30,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 9,30,000 वर्ग किलोमीटर। एक बार प्रश्न को रिपीट कर दे रहा हूँ, मैं थोड़ा यहाँ पर अटक गया मित्रों, क्षमा चाहता हूँ। जो कालाहारी मरुस्थल है, ठीक है, वह अफ्रीका के बोत्सवाना शहर में फैला हुआ है। ठीक है, और 9,30,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है मित्रों, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, टकला मकान मरुस्थल। टकला मकान मरुस्थल है दोस्तों, यहाँ टकला नहीं है, टकला मकान मरुस्थल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके आगे लगाइएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ वही प्रश्न लेके आ रहा हूँ जो एग्जाम में एग्जामिनर जो इधर उधर से घुमा फिरा के जितने भी कॉम्पिटेटिव वनडे एग्जाम है उसमें यह प्रश्न दे रहा है। ठीक है, वही प्रश्न को मैं देखता हूँ और अलग अलग सोर्सेस जो हैं वहाँ से भी लेके आता हूँ, और इस सेशन में सारे प्रश्न को इकट्ठा करके एक मतलब मजेदार एकदम सेशन बना देता हूँ। देखो मित्रों, जो टकला मकान मरुस्थल है यह चीन के शिकियांग शहर में फैला हुआ है। ठीक है, और मित्रों इसका यह कितने वर्ग किलोमीटर में है, तो 3,20,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सोनोरन मरुस्थल। जो सोनोरन मरुस्थल है मित्रों, यह संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मेक्सिको में इसका विस्तार है, इस मरुस्थल का विस्तार है, और 3,10,800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है नामीब। जो नामीब मरुस्थल है यह नामीबिया में इसका विस्तार क्षेत्र है दोस्तों। अभी आप सुने होंगे कि जो चीते छोड़े गए थे नामीबिया से ही लाए गए थे, जो कूनो नेशनल पार्क में हमारे मध्य प्रदेश में छोड़े गए हैं, ये यहीं से चीते लाए गए थे। तो नामीब है जो दोस्तों, यह नामीबिया में इसका विस्तार क्षेत्र है। ठीक है, और 8,06,000 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। ठीक है मित्रों, 8,06,000 में नामीब मरुस्थल का क्या है दोस्तों, तो क्षेत्रफल है, और नामीबिया में यह फैला हुआ है, नामीब मरुस्थल। नेक्स्ट देखो, काराकुम मरुस्थल। जो काराकुम मरुस्थल है दोस्तों, यह तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान में फैला हुआ है, और यह 3,50,000 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। ठीक है मित्रों, अब देखो थार का मरुस्थल, इंपॉर्टेंट लगाओ इसको, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिए होंगे तो मित्रों ये कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न। थार का मरुस्थल, ठीक है, जो थार का मरुस्थल है दोस्तों, यह उत्तरी पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में फैला हुआ है। ठीक है, और यह 2 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है मित्रों, कितना क्षेत्रफल है, तो थार का मरुस्थल का 2 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, चलो इसके आगे एक इंपॉर्टेंट लगाओ, आटाकामा मरुस्थल। अभी यूपी त्रिपल पेट में आया था, ग्रुप डी में भी पूछा जा चुका है, और ये लेखपाल में भी पूछा जा चुका है। आटाकामा मरुस्थल दोस्तों, यह उत्तरी चिली में इसका विस्तार क्षेत्र है। ठीक है, और 1 लाख
28,000 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। ध्यान से देखिएगा, आटाकामा मरुस्थल का मित्रों उत्तरी चिली में इसका विस्तार क्षेत्र है 1,28,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट देखो काजिल कुम मरुस्थल, ठीक है, यह उज्बेकिस्तान तथा कजाकिस्तान में इसका विस्तार क्षेत्र है। ठीक है मित्रों, और 3 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो दस्त ए लूट मरुस्थल मित्रों, जिसका विस्तार क्षेत्र पूर्वी ईरान में है। ठीक है, पूर्वी ईरान में है, और यह 22,780 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो मोजावे मरुस्थल। जो मोजावे मरुस्थल है मित्रों, इसका जो विस्तार क्षेत्र है दक्षिणी कैलिफोर्निया जो यूएसए में है। ठीक है मित्रों, अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में यह शहर है दक्षिणी कैलिफोर्निया, जहां मोजावे मरुस्थल, ठीक है, इसका विस्तार क्षेत्र है यहाँ पे। और इसकी जो क्षेत्रफल है दोस्तों, यह देखिए 77,248 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 77,248 वर्ग किलोमीटर मोजावे मरुस्थल का क्षेत्रफल है। ठीक है, जो दक्षिणी कैलिफोर्निया जो यूएसए का एक शहर है, यहां इसका विस्तार क्षेत्र है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो दोस्तों द सीतो डे सेंचुरा। नाम थोड़ा अटपटा है बट ध्यान रखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। द सीतो डे सेंचुरा मरुस्थल, जिसका विस्तार क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी पेरू तक है। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी पेरू तक है। ठीक है मित्रों, अब देखिए इसका क्षेत्रफल देखिए 1,88,735 वर्ग किलोमीटर में द सीतो डे सेंचुरा मरुस्थल फैला हुआ है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट देखो पेंटागोनिया मरुस्थल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ मित्रों इसको, तो इसी सेशन में अभी वक्त याद कर लो। देखो दोस्तों, मैं इंपॉर्टेंट इसलिए लगाता हूं कि दोस्तों जो क्वेश्चन रोटेशनल हो रहे हैं, मतलब घूम फिर के इस एग्जाम में आए, तो फिर पता चला कि अगला जो टीसीएस ले रही है उसमें आ गया, कोई नीलेट ले रही है उसमें आ गया, कोई यूपी ट्रिपल एससी ले रही है उसमें आ गया, तो घूम फिर के ये आते रहते हैं प्रश्न। इसलिए मैं उसके आगे इंपॉर्टेंट लगाता हूं कि आपको ध्यान रहे कि ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो पेंटागोनिया मरुस्थल है दोस्तों, यह अर्जेंटीना में है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है 6,73,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं। पेंटागोनिया मरुस्थल मित्रों, जो अर्जेंटीना देश में इसका विस्तार क्षेत्र है। ठीक है, जो दोस्तों 6,73,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है मित्रों, दोस्तों ये रहे आज के इंपॉर्टेंट सेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेशन से कुछ महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों। विश्व की प्रमुख मरुस्थल और उनका विस्तार आज का टॉपिक था। कैसा लगा सेशन दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, मेरी टीचिंग स्टाइल कैसी है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। नेक्स्ट सेशन में हमें क्या सुधार करने हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं प्रश्न को ज़्यादा गति से बोल रहा हूँ, ठीक है, या ज़्यादा स्लो बोल रहा हूँ, कुछ सजेशन देंगे तो मैं नेक्स्ट सेशन में ज़रूर आपके सजेशन को ध्यान रखते हुए वो सुधार करूँगा। ठीक है, पर आप कुछ देंगे तभी तो करूँगा दोस्तों, आप कुछ कमेंट में कोई राय नहीं देते हैं आप। चलिए ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं कल एक नए सेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके लिए। चलिए, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।